फाल्गुन मास के चंद्र महीने में आने वाली आमला की एकादशी के संदर्भ में जानेंगे। तो चलिए अब हम आमला की एकादशी के कथा एवं महत्व को जानते हैं। आमला की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन आमला की एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। चूँकि आमला की एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसीलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। आमला की एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ का पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमला की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच जाता है। आमला की एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में किया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया था। हिंदू पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियां और लोक कथाएं हैं जो आमला की एकादशी व्रत की महानता की बात करते हैं। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और इसे विशेष अनुष्ठान और प्रार्थना के साथ वर्णित किया गया है। यह आमला की एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच आती है। इस दिन आमले के पेड़ की पूजा हिंदू धर्म की विस्तृत प्रथा का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इस अवसर के दौरान देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें एक सर्वव्यापी देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आमला की एकादशी लगभग पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा देखा जाता है। राजस्थान के मेवाड़ शहर में इस दिन गंगोकुंड महासत्या पर एक छोटे से मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर गोगुंदा क्षेत्र के कुम्हार मिट्टी के बर्तन लेकर मेले में आते हैं। इस मौसम के दौरान पानी में भंडारण के लिए सभी बर्तनों को नए बर्तनों से बदल दिया जाता है। उड़ीसा राज्य में इस एकादशी को सरभस्मत एकादशी के रूप में मनाया जाता है और भगवान जगन्नाथ और भगवान विष्णु के मंदिरों में भव्य उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने वाले उपासक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे कुछ क्षेत्रों में पाप नाशिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। आमला की एकादशी का अनुष्ठान। आमला की एकादशी के दिन भक्त सूर्योदय के समय उठते हैं और शौच एवं स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से तिल और सिक्कों के साथ एक संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। वह पवित्र वृक्ष पर जल, चंदन, रोली, चावल, फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। इसके बाद भक्त आमलकी के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो तुलसी के पवित्र वृक्ष की पूजा की जा सकती है। इस दिन भक्त पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं और केवल आंवले से बना भोजन ही खाया जा सकता है। कुछ भक्त केवल अनाज और चावल से बने भोजन से परहेज करके आंशिक उपवास भी रखते हैं। इस व्रत के पालनकर्ता को पूजा की रस्म पूरी करने के बाद आमला की एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। आमला की एकादशी के दिन भक्त पूरी रात जागते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करते हैं। आमला की एकादशी की कथा। कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने
भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार होगा। तभी से आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा भी आमलकी एकादशी के संदर्भ में सुनाई जाती है जो इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक राजा था जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमलकी एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिरों में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमलकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ और वह एक बड़े राज्य का राजा बना। यह उसके द्वारा पूर्व जन्म में रखे गए एकादशी के व्रत के कारण हुआ। यही था फाल्गुन मास के चंद्र महीने में आने वाली आमलकी एकादशी के कथा एवं व्रत के संदर्भ में। आप सभी को आमलकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।